प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं मॉडल्स और आज मैं आपको करवाने वाला हूं 50 ऐसे सेंटेंसेस जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपके मॉडल्स का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ ही समय में हम ये 50 के 50 जो ये सेंटेंसेस है इसको हम लोग कर पाएंगे। देख लीजिए आप एक बार। और उसके बाद हर एक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में करता जाऊंगा और आप भी पाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आप भी साथ साथ कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपने कितने सही सोचे हैं। और ये बहुत आसान है, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आपको इसके कंसेप्ट्स के वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप जो एक्सरसाइज करने से पहले आप जाइए, वीडियो देखिए और समझिए, उसके बाद इसको कीजिए, एक भी गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आई डैश कुक डिनर फॉर एवरीवन टुनाइट। देखिए, जब भी एबिलिटी की बात हो तो क्या हम लोग फिल करते हैं? कैन भरते हैं। क्या करते हैं? कैन। आई कैन कुक डिनर फॉर एवरीवन टुनाइट। सेकंड सेंटेंस क्या है? डैश यू लैंड मी योर कार फॉर द वीकेंड। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। ठीक है, कुड यू लैंड मी योर कार फॉर द वीकेंड। जैसे किसी से उधार मांगना हो, कोई चीज लेनी हो, तो प्यार से अगर हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, तो हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, द बॉस आस्क्ड यू टू वर्क ओवर टाइम टुनाइट। तो अब बॉस हमें पक्का मालूम है कि बोलेगा, या हमें लग रहा है कि पूछ सकता है? तो चांसेस हैं उसमें, तो हम यूज करते हैं मे का एंड माइट का। यहां पे माइट दिया हुआ है, सो विल यूज माइट। द बॉस माइट आस्क यू टू वर्क ओवर टाइम टुडे। आज बॉस कह सकता है। मे और माइट में भी क्या डिफरेंस है? अगर हम चांसेस की बात करें, अगर किसी चीज के होने की संभावना 50% है, 50-50 है, तो विल यूज मे। एंड लेस देन 50% है तो हम क्या यूज करेंगे? माइट। क्या यूज करेंगे? माइट। मतलब कह भी सकता है, नहीं कह सकता, बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड माइट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट इट रेन लेटर दिस इवनिंग। फिर से वही, इट माइट रेन। इट माइट रेन। इफ जॉन डजंट स्टडी ही फेल इन टेस्ट। जॉन यदि नहीं पढ़ता है, देखिए ही में यदि आप यूज कर देते हैं, यदि आप में सोच रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चांसेस क्या हो जाएंगे? 50-50%। ठीक है ना। लेकिन जब आप माइट बोल रहे हैं तो चांसेस आर वेरी लेस। नहीं भी पढ़ता तो भी पास हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मे ही बेटर रहेगा। मे और माइट में चूज करना है, देन यू मस्ट चूज माइट। एवरीवन डैश ओबे द लॉ। जब भी लो की बात आती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मस्ट। मस्ट क्या दिखाता है? किसी भी नियम, कानून, कायदे को ओबे करना हो तो वी यूज मस्ट। नेक्स्ट वन इज, इट डैश बी चैलेंजिंग टू लर्न अ न्यू लेसन लैंग्वेज। तो इट कैन बी चैलेंजिंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। कैन भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो विल यूज कैन। इट कैन बी चैलेंजिंग टू लर्न अ न्यू लेसन। नेक्स्ट वन इज, माई डैड गेट एंग्री इफ आई कम होम लेट। माई डैड विल गेट एंग्री। क्या आएगा यहाँ पे? विल आएगा। देखिए ये क्या है, जो सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? इफ कंडीशन जब हम यूज करते हैं, तो इफ एक सेंटेंस ऐसे है, इफ आई कम होम लेट। इफ आई कम होम लेट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसके साथ में हमेशा क्या बनता है? विल वाला बनता है। समझ में आएगी बात? जैसे मैंने बोला, इफ आई गो टू दिल्ली। इफ आई गो टू दिल्ली, मैंने बोला इफ आई गो टू दिल्ली, ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई विल मीट माई फ्रेंड। आई विल मीट माई फ्रेंड, मैंने क्या यूज किया? मीट। इन द सेम मैनर वी हैव यूज्ड विल। समझ में आ गई ना बात? आप ध्यान से देखिए, इफ वाला सेंटेंस बाद में यूज किया गया है और ये पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है, फ्यूचर कंटिन्यूस का, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स।
ये यहाँ पे मोरल ड्यूटी है तो हमने क्या यूज कर दिया, शुड। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आई डैश गो टू द जिम लेटर, आई विल गो टू जिम लेटर। अब यहाँ पे बाद की बात है, तो अगर कंफर्म बता रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, आई विल गो टू जिम लेटर। या पॉसिबिलिटी है तो आई कैन गो टू द जिम लेटर। तो यहाँ पे दोनों ही सही होंगे, लेकिन हम यूज करेंगे विल, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है, दैट्स वाई विल यूज विल। यू डैश अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, क्या आएगा इसमें, यू शुड अराइव। अरे ना, मीटिंग के लिए आपको समय पे पहुंचना चाहिए, एडवाइस दे रहा है। लेकिन अगर कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या यूज करेंगे, यू मस्ट अराइव ऑन टाइम फॉर मीटिंग। समझ में आ रही है बात। ये डिपेंड करता है ऑन टू द मूड ऑफ द स्पीकर। नेक्स्ट इज एवरीवन डैश पे देयर टैक्सेस, एवरीवन मस्ट पे देयर टैक्सेस। अगर हम मस्ट की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई टैक्स भरना चाहिए, सभी को भरना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, मस्ट। शुड तो क्या हो गया, एडवाइस हो गया। तो यहाँ पे एडवाइस नहीं, इट इज बाइंड बाय द लो। लो जो होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसके अनुसार यदि आपको काम करना है तो मस्ट का यूज करना होता है। यू डैश गाइड मी टू द नियरेस्ट स्टेशन, कैन यू गाइड मी। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बता सकते हो क्या, द पेशेंट डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे, द पेशेंट मस्ट बी टेकन, अभी अभी। तो हम मे का यूज थोड़ा ना करेंगे, पॉसिबिलिटी थोड़ा ना कि ले जाओ चाहे मत ले जाओ। ही मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल, तो हमने क्या यूज किया, मस्ट। नेक्स्ट वन इज वी ऑर्डर पिज्जा टू नाइट, शैल वी ऑर्डर पिज्जा टू नाइट। अभी हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड शैल। माई फ्रेंड डैश प्ले द गिटार वेरी वेल, माई फ्रेंड कैन, उसकी एबिलिटी है दैट ही कैन डू इट, एंड पॉसिबिलिटी भी है कि बजा सकता है। डैश आई बोरो योर बुक, अगेन यू आर रिक्वेस्टिंग, तो क्या यूज करेंगे, कुड आई बोरो योर बुक। यू डैश नॉट टॉक ड्यूरिंग द मूवी, यू मस्ट नॉट टॉक। और हम किसी को कमांड कर रहे हैं तो भाई कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग द मूवी। नेक्स्ट इज आई डैश नीड असिस्टेंस इन मूविंग दीज बॉक्सेस, आई मे नीड असिस्टेंस। ठीक है ना, कि भाई इन बॉक्सेस को मूव करने के लिए मुझे हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज सर डैश यू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, सर कुड आएगा। अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग, तो क्या आएगा, कुड। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी, आई माइट नॉट बी एबल, आई माइट नॉट बी एबल। Jessica dash revise her notes before the exam, Jessica must revise her notes before the exam। नोट्स बनाए हैं तो भाई उसको रिवाइज कीजिए। शुड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मस्ट ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो देखिए, जिस इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं ही आएंगे आपके एग्जाम में, क्यों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, समझ रहे ना आप। लेकिन एज पर माई परस्पेक्टिव मैं क्या भरूंगा, मस्ट। कैन यू ज्वाइन अस फॉर डिनर, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैन ही आएगा। आर गेस्ट बी हेयर एनी टाइम एनी मिनट, तो आर गेस्ट शेल बी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। आई डैश बी रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक, आई माइट बी रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक। नेक्स्ट इज द मैकेनिक डैश फिक्स द कार इजिली, कैन आएगा। द मैकेनिक कैन, उसकी एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी दोनों है कि भाई वो कर सकता है। इट मे स्नो टुमारो, इट माइट आएगा कि मे आएगा, कल की बात हो रही है, तो कल के लिए हम मे यूज कर सकते हैं, माइट भी कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हमें मालूम है कि हो सकती है, तो वी कैन यूज मे। नेक्स्ट इज मे माइट योर ड्रीम्स कम ट्रू, क्या आएगा यहाँ पे, तो हम बोलते हैं मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई डैश नॉट बी मोर एक्साइटेड, आई कुड नॉट बी मोर एक्साइटेड, कैन कुड, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड। You dash eat either this or that, you can eat। You dash work hard to win scholarship, you should work hard, है ना। He rather starve than beg, भाई वो मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं, तो he would आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, he would rather starve than beg। I wish dash not fail this time, I wish he would not fail this time। अगेन विश है और पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो I wish he would not fail this time। डैश यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, वुड यू लाइक,
हम किसी की पसंद की बात करते हैं तो क्या यूज करेंगे? वुड। ठीक है ना? नेक्स्ट इज 35, डैश यू प्लीज लैंड मी योर स्कूटर। अगेन कुड यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कुड नहीं है तो क्या यूज कर सकते हैं? वुड। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड आएगा। लेस्ट का भाई कॉम्बिनेशन है। लेस्ट हमेशा किसके साथ आता है? शुड। वर्क केयरफुली लिस्ट यू शुड लिस्ट और शुड है जो दीज आर द कंबाइंड, ये हमेशा ऐसे इस्तेमाल होते हैं। यू डैश नॉट गो इन फॉर दैट ओल्ड कार। यू शुड नॉट गो इन फॉर दैट ओल्ड कार। शुड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू शुड। नेक्स्ट इज दे डैश टू हैव बीन मोर जेनरस। अब मस्ट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? आउट टू। दे ought टू have been more generous. You dash disobey the law of the land. तो क्या आएगा? You must not. नहीं करना चाहिए। You must not. How dash you say so? तुम्हें ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो हम इसमें भरेंगे how dare you. कहते हैं ना dare, हिम्मत की। करेज की बात हो तो will use dare. Do I dash to come here again? Do I need? क्या मुझे यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत है? तो need आ जाएगा। गांधी जी डैश स्पिन एवरी डे। गांधी जी यूज टू, उनकी पास्ट की कोई एक्टिविटी बता रहे हैं जो उनकी हैबिट हो, तो व्हेन वी हैव टू टेल अबाउट हैबिट तो हम क्या बोलेंगे? यूज टू। आई डैश गो देयर इवन इफ इट रेन्स। आई वुड गो देयर। आई वुड गो देयर इवन इफ इट रेन्स। नेक्स्ट इज आई कैन स्पीक फ्लुएंटली। प्रेजेंट एबिलिटी बताना है तो आई कैन स्पीक फ्लुएंटली। ठीक तो है, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, मैंने भर ही दिया है, यहाँ पे फिलअप होना चाहिए था। व्हेन आई वॉज यंग आई डैश रन फास्टर। पास्ट एबिलिटी आई कुड आएगा। क्या आएगा? जब पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो हम क्या यूज करते हैं? कुड। डैश ही डिसोबेज हिज फादर। करेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? करेज। डेयर ही। क्या आएगा? डेयर ही डिसोबेज हिज फादर। यू डैश नॉट वरी अबाउट योर सन नाउ। अब सेंस ऑफ नेसेसिटी तो नीड। जरूरत की जब बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं? नीड। एंड 49, इफ शी वर्क हार्डर शी विल पास। इस मॉडल को करेक्ट करना। इफ शी वर्कड हार्डर शी विल पास। इफ शी वर्कड हार्डर पास्ट टेंस हो तो यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा? वुड आएगा। इफ शी वर्कड हार्डर शी वुड पास। नेक्स्ट वन इज when we were student we dash to play games regularly. We used to play. We used to play games regularly. तो प्यारे बच्चों देखिए 10 मिनट में ही हमने 50 मॉडल्स कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे क्योंकि हमने सारा विद कंसेप्ट विद लॉजिक किया है। यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स और मार्क्स जरूर लिखिएगा। टिल देन टेक केयर। खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।